बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? मगर मैं ठीक नहीं हूँ क्योंकि मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है। और ये आप देख रहे होंगे गुड़िया का व्लॉग है, इसकी वॉइस ओवर मैं कर रही हूँ। लाजिम बात है, इसका चैनल है, सारे लोगों की कमेंट्स आ रही हैं, गुड़िया आपकी तबीयत कैसी है, आपकी तबीयत कैसी है। तो मैंने सोचा उसके थोड़े थोड़े क्लिप जो है ना मैं साथ जा रही थी, मैंने बनाए थे, मैंने क्या आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। लाजिम बात है, आप भी हमारी फैमिली का हिस्सा हैं और दुआओं में याद रखिएगा मुझे। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हुआ क्या ऐसा गुड़िया को जो इतनी तकलीफ़ उठा रही है और दवाइयाँ भी जो है ना असर नहीं कर रही। इतनी कमेंट्स आ रही हैं कि गुड़िया को नज़र लग गई है, गुड़िया को हासदीन की नज़र लगी हुई है, जो कि इसी तरीके से जो है ना तबीयत हो जाती है कि पेट में दर्द। मगर अल्ट्रासाउंड पे अल्ट्रासाउंड करवा लिए, आप यकीन करें इतनी मोटी फाइल बन गई इसकी। और जब से ये अगस्त का महीना लगा है, जब से ही रोज़ आना तकरीबन है ना हम जा रहे हैं हॉस्पिटल, कहीं क्लिनिक, कहीं अल्ट्रासाउंड कराने, कहीं ब्लड टेस्ट करवाने। और जिस डॉक्टर के पास जाते हैं वो अपनी जो है ना वो सारे ट्रीटमेंट नई से ना स्टार्ट करता है। वो कहते हैं यहाँ से ब्लड टेस्ट करवाओ, यहाँ से अल्ट्रासाउंड करवाओ। तो बस इसी तरीके से चल रहा है और पैसा इतना मतलब नज़र देख नहीं रहे कि क्या है क्या नहीं है और इसकी तकलीफ़ कम हो जाए। अल्लाह बेहतर जानता है हुआ क्या। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो गुड़िया यहाँ पर ही मेरे पास आई हुई है। लाजिम है, बच्चे भी जो है ना वो अभी स्कूल जा रहे हैं। छोटी बच्ची है, वो अभी 1 साल की हुई है माशाल्लाह से। मगर ये है कि बच्चों को तो करना ही पड़ता है। तो अभी डॉक्टर ने मना करा है कि भाई इसको गोद में बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि गुड़िया के मसल्स इतने टाइट हुए हुए हैं, इतनी ज़्यादा उसकी तकलीफ़ है ना कि मैं तो जब इसकी थोड़ा सा मैंने सोचा इसके पाँव में थोड़ा सा तेल लगा लेते, थोड़ा सा रिलैक्स होगी। तो इतने सख्त इसके टाइट हो रहे थे पाँव कि मुझसे ना दब ही नहीं रहे थे। तो मैंने कहा इतने इतने सख्त क्यों हो रहे हैं? फिर डॉक्टर ने कहा इनको ना इनके मसल जो है ना इतने अकड़ गए हैं, यानी इतना ज़्यादा एक होता है ना टेंशन लेके काम करना और बस बिज़ी रहना ना, रात को आराम करना ना दिन में आराम करना, बस इस तरह की जो है ना हम लोगों की ऐसी लाइफ चल रही होती ना। तो मज़र और मैं ना गुड़िया को लेकर हम यहाँ हॉस्पिटल आए थे, बॉर्न केयर हॉस्पिटल। तो उन्होंने कहा था कि आप जो है ना सॉफ्ट टिश्यूज़ का जो है ना अल्ट्रासाउंड करवा लें, क्योंकि पता नहीं चल रहा। माशाल्लाह जो है इसकी रिपोर्ट सही आ रही, ब्लड टेस्ट करवाया वो रिपोर्ट भी सही आई। और आप खुद देख सकते हैं इसकी, देखें कैसी शक्ल हो गई, पीला रंग निकल आया माशाल्लाह। इतनी हंसती खेलती बच्ची मेरी ऐसी चुरमुर हो गई, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं जितनी तकलीफ़ में हूँ, मेरी बेटी जितनी तकलीफ़ में है ना, बस वो एक माँ का दिल ही जानता है कि बस वो क्या करे ऐसा जो कि कोई भी तकलीफ़ है ना अपनी औलाद की वो ख़त्म कर दे। जो लोग इतना मुंह भर भर के बोलते हैं ना तो बड़ी तकलीफ़ होती है। मैं कहती हूँ पता नहीं उनकी औलाद नहीं है, या पता नहीं वो किसी की औलाद नहीं है, या उनको अल्लाह का खौफ नहीं होता कि बीमारी हाली तो सबके साथ ही लगी होती। लाज़िम होते इंसान है हम, कोई पत्थर या लोहे के तो नहीं बने हुए हम कि हमें कुछ नहीं होगा या उनको कुछ नहीं होगा। तो मैं सोचती हूँ कि वो ऐसे बोलते हैं कि वो ये नहीं सोचते कि हमारे साथ अगर ऐसा हुआ तो बस फिर अल्लाह नाराज़ ना हो जाए। तो ये तो अल्लाह की तरफ से कोई आजमाइश होती है, दुख तकलीफ़ अल्लाह की तरफ से होती है, अल्लाह पाक पे शिफा भी देता है। और मैं कहती हूँ कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जिसको कोई दुख तकलीफ़ ना हो। बस मैं दुआ करती हूँ अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक ऐसी कोई तकलीफ़ ना दे जिसका कोई इलाज ना हो। यहाँ पर गुड़िया का जो है ना अल्ट्रासाउंड हम लोग करवा रहे थे। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड कहा कि करवा के मुझे फिर रिपोर्ट दिखाना, फिर मैं ट्रीटमेंट इसकी जो शुरू करूँगा। तो हर डॉक्टर की अपनी अपनी फ़ाइल बनी हुई है और मैं समझ में नहीं आ रहा कि हम जब जाते हैं ना तो हमें घर जाते जाते हमें तकरीबन 5-5 6-6 घंटे हो जाते हैं। तो हम ज़ैनब को भी हम नहीं ला सकते क्योंकि छोटी बच्ची है, उसको हॉस्पिटल लेके जाना या क्लिनिक लेके जाना आसान नहीं होता। यहाँ पर डॉक्टर ने कहा कि आप है ना जौ का दलिया खाएं या फिर आप जो है ना तलबीना खाएं, मगर कुछ भी इससे नहीं खाया जा रहा। मगर ये जौ का दलिया बहुत ही अच्छा होता है। जो लोग बीमार हैं, वीक हैं, जो बड़ी उम्र के हैं या किसी भी वीकनेस से इनको जो है ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो वो ये खा सकते हैं। उनकी तमाम जो भी है ना वीकनेस ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। अगर आपको ये जौ का दलिया मंगवाना तो आप ऑर्डर कर सकते हैं और का कोड लगा के गुड़िया का आप मंगवा सकते हैं। अभी जो है ये दूसरे दिन की जो है ना वीडियो है, यहाँ पर गुड़िया आई थी ब्लड टेस्ट वगैरह करवा के, तो डॉक्टर से ना चेकअप कराने के लिए आई थी। मगर डॉक्टर ने जो है ना मतलब सर्जन को भी दिखाया और गुड़िया का जिसने सीज़र करा था उस डॉक्टर के पास भी गए थे। तो उस डॉक्टर ने कहा कि मैं तो जा रही हूँ कहीं कनाडा वगैरह जा रही थी, तो उसने दूसरे डॉक्टर को रेफरेंस किया। वहाँ पर हम लोग गए तो वो उसने जो दवाई लिख के दी ना उससे तो बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा।
और उस डॉक्टर ने कहा था कि हो सकता है आपको एडमिट करना पड़े, एक रात को आपकी जो है ना ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, यानी ड्रिप वगैरह लगवानी पड़ेगी, एंटीबायोटिक। मगर उस डॉक्टर ने हमें कुछ भी ऐसी जो है ना लिख कर नहीं दिया। बस अल्लाह से दुआ कर रहे थे कि अल्लाह पाक जो है ना बस दवा में शिफ़ा दे दे। कहते हैं ना शिफ़ा होती तो खाक में भी जाती है। इतनी इतनी महंगी दवाइयाँ, मैं कहती हूँ कि बस ये जो वक्त है ना इतना कठिन गुजर रहा है। और जब हम लोग दूसरों को देख रहे थे ना तो बस ये हो रहा था कि लोग कितने मतलब तकलीफ़ में भी हैं, अपना पैसा भी अपना ख़र्च कर रहे हैं, कहीं उस डॉक्टर के पास जा रहे हैं, कहीं उसके मेडिकल स्टोर पे जा रहा है, कुछ दवाइयाँ कहीं मिल रही हैं, कुछ दवाइयाँ कहीं मिल रही हैं। समझ में नहीं आता आखिर इंसान कौन सी दवाई ऐसी खाए, कौन से ऐसे डॉक्टर को दिखाए, कौन सी ऐसी चीज़ करे जिससे जो है ना जो तकलीफ़ है वो सही हो जाए। अभी बस मैं समझती थी कि गुड़िया जो है ना माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बहादुर है। खुद जी इसके जब इसके तीनों ऑपरेशन हुए खुद गई है सबको उठा के कि भाई चलो जो है डॉक्टर ने टाइम दिया था। तो मैं कहती थी ये बहुत बहादुर है। मगर अब जो है ना इसका दिल इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया कि मैं खुद समझ में नहीं आ रहा था। मैं इसको देख के मैं खुद टूट रही थी कि बस ये सुई देख कर ना ऐसी रो रही थी, बिल्कुल बच्चों की तरह, जैसे छोटे बच्चे नहीं होता इस तरह से रो रही थी। उसके हाथ पैर इतने कँपा रहे थे और मेरे समझाने से भी ये नहीं समझ पा रही थी। फिर जब हम घर आते तो घर पे भी कोई ना कोई आ ही रहा है पूछने के लिए। और फिर लाजिम होता है इंसान लेटा होता है तो फिर बैठ कर से थोड़ी बहुत बात करनी पड़ती है हिम्मत करके। तो आप लोग समझते होंगे कि वीडियो में जो है बैठी हुई है बात कर रही है, मगर आपको नहीं पता था कि अंदरूनी तकलीफ़ क्या होती है और इंसान हम लोग कितनी हिम्मत करके जो है ना आप लोगों से बात कर रहे होते हैं। तो कहते हैं हर तस्वीर के दो रुख होते हैं। तो ये देखें हम आपको रोते हुए नहीं दिखाएंगे। हम यही हमारी कोशिश होती है कि हम ऐसी बात करें जिससे आपको कोई गाइडेंस मिले, जिससे आपको कोई दिमाग आपका जो है ऐसे टेंशन में ना आए। और हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से या किसी की भी वजह से ना कोई दूसरा परेशान हो। तो मैं कहती हूँ कि इंसान वही अच्छा होता है जो दूसरे की तकलीफ़ को तकलीफ़ समझे और किसी की खुशी में खुश हो, तो वही इंसान है। वरना वो अल्लाह के नज़दीक वो बहुत ही जो है नापसंदीदा शख्स है। हमने तो हमेशा यही हदीसों में भी सुना, अपने बड़ों से भी सुना, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम किसी की तकलीफ़ को देख के ना खुद ही महसूस करते हैं, बल्कि हमें ऐसे लगता है कि जैसे कोई अल्लाह न करे हमें तकलीफ़ हो रही है। तो ये इंसान की एक नरम दिल की जो है ना वो बात होती है। आप लोग गुड़िया को दुआओं में याद रखिएगा और दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक उसको जो है सेहत अता करे। किसी की बुरी नज़र लगी है, किसी हासदीन की हसद है, जो इतना कोई जलता है ना गुड़िया से कि बस वो बच्ची तो अपना काम करती रहती है, अपना घर संभालती है, अपने बच्चों को संभालती है, अपने शौहर को, अपने घर को देखती रहती है, और इतनी ज़्यादा बिज़ी रहती है ना वो काम में कि वो देखती नहीं है कि मैं थक रही हूँ, मेरी तकलीफ़ हो रही है, मेरे क्या हो रहा है। तो हमारी जो है ना मेहनत वो कुछ लोगों को नज़र नहीं आती, बस ये नज़र आता है कि ये काम कर रही हैं। तो आप ये देखें ना हमारा काम कोई ऐसा नहीं है, लोग ऑफिस में जाते हैं बस 7-8 घंटे अपनी जॉब करके घर चले जाते हैं, मगर हमारा काम ऐसा है कि 24 घंटे जो है ना हमारे दिमाग में बस वो चलती रहती है, मतलब काम चलते रहते हैं। तो ये दूसरे का काम इंसान को आसान लगता है, अपना काम जो है ना बस वो लगता है कि हमारा काम बड़ा ना मुश्किल है। तो भाई दूसरे के काम को जो है ना समझना चाहिए, उसकी कोई तकलीफ़ है तो उसको भी समझना चाहिए। और बस यही है, बस दुनिया है ये, दुनिया में आप आए हैं तो दुनिया में आपको हर चीज़ का मुकाबला भी करना है। और मगर ये है कि जानबूझकर अगर कोई इस तरह की बात करता है ना तो बस बहुत ज़्यादा दुख होता है। अल्लाह का खौफ होना चाहिए उन लोगों को। यहाँ पर हम लोग आए थे अमेरिकन हॉस्पिटल, तो डॉक्टर ने इसको ट्रीटमेंट दी थी कि आप है ना एंटीबायोटिक लगवा दें। तो हमें रात को लगवानी थी, यानी शाम को लगवानी थी, मगर फिर ये होता कि 5 बजे हमें लगवानी थी ना, तो फिर 12 घंटे के बाद फिर दूसरे जो है ना वो हमें लगवानी थी ड्रिप। तो हमने बोला नहीं अभी जो है ना सुबह फिर 5 बजे बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो फिर ऐसे टाइम पे जाते हैं, यानी रात को 9 बजे जाते हैं ताकि सुबह जो है ना 9 बजे हम दूसरी जो है वो ड्रिप लगवा लें। क्योंकि एंटीबायोटिक का जो है ना 12-12 घंटे बाद, ये 3 दिन की बताइए डॉक्टर ने, बस अल्लाह पाक इससे जो है ना इसको आराम आ जाए, और जो भी इसका इन्फेक्शन हो गया वज़न उठाने से वो अल्लाह पाक उसको जो है ना वो ठीक कर दे। क्या पता किसकी दुआ से, किसकी आमीन से अल्लाह पाक हमारी दुआओं को सुन ले। और सच्चे दिल से ना दुआ करनी चाहिए सबके लिए। तो माँ की दुआ तो जाती हैं अर्श पे, जो भी माँ है मेरी तरह, जो बहनें बेटियाँ हैं, अल्लाह पाक उनको भी सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। यहाँ पर हम लोग अभी आए थे ना यहाँ पर, तो बस ये गुड़िया इतना ज़्यादा डर रही थी ना, इतना ज़्यादा डर रही थी मैं बता नहीं सकती। मैंने कहा तुम गुड़िया तुम्हें क्या हो गया, तुम तो इतनी माशाल्लाह सबको हिम्मत देने वाली थी। तो कहती नहीं अम्मी अब मेरे में हिम्मत ख़त्म हो गई, क्योंकि मैं क्लोरोफॉर्म जब लगाते हैं ना, जब सीज़र होने जाता है तो उससे
डॉक्टर ने खुद कहा है कि इससे दिल कमज़ोर हो जाता है, हार्ट बीट जो है ना आपकी तेज़ हो जाती है कुछ ऐसा देख के, और आपका जो है ना दिमाग भी कमज़ोर हो जाता है। तो ये बात हकीकत है। अब जो सीज़र हो रहा है ना वो कमर की हड्डी में जो लगते हैं, रीढ़ की हड्डी में, तो इस वजह से वो जो है ऑपरेशन से पहले वो वाला इंजेक्शन लगाते हैं। मगर गुड़िया के जो तीनों ऑपरेशन हुए हैं ना ये क्लोरोफॉर्म से यानी बेहोश करके सीज़र करे गए, तो इससे जो है ना ज़्यादा दिल कमज़ोर हो जाता है। वरना गुड़िया इतने बड़े बड़े इतने ख़तरनाक झूलों में बैठ जाती थी ना, मैं खुद बोलती थी कि गुड़िया तो मैं डर नहीं लगता, और आज इतनी सुई से डर रही है कि बस सुई को देखा और उसने आधे घंटे तक कपकपाती रही। फिर उसके बाद उसको बुखार हो गया, फिर उसको पैनाडोल वगैरह खिलाई। फिर हम लोग ने बोला अभी हो क्या गया, इसको कपकपा रही है, अभी ठंडी हो रही है, अभी गर्म हो रही है। तो बस इस तरह से जो ना ये कमज़ोरी इतनी ज़्यादा हो गई है, ना कुछ खा रही है ना कुछ कर रही है। मैंने हर चीज़ बना के मैं इसको कर रही हूँ कि चलो काली मिर्च का सालन बना दूँ, कुछ सूप बना दूँ घर के अंदर, कुछ यखनी बना दूँ, मगर कुछ भी नहीं खा रही। तो बस ये जो है ना बस इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। इसका रंग भी सारा जल गया और इतनी ज़्यादा वीकनेस हो रही ना इसको। यहाँ पर जो है ना बस इसकी अभी जो है ना हम एक ही फ़ाइल लेकर आए हैं, बाकी इसकी जो है ना इतनी बड़ी मोटी फ़ाइल बन गई है। हर डॉक्टर की अपनी दवाइयाँ, अपनी ट्रीटमेंट, और फिर उसमें फ़र्क नहीं हो रहा, तो वो बस अब ये ट्रीटमेंट शुरू करिए। बस आप लोग इसकी दुआ करिएगा कि अल्लाह पाक जो है ना इसको आराम दे दे और उसकी जो भी तकलीफ़ है वो ख़त्म हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पे जो है ना सबसे बड़ा मसला ये होता है कि इसका जो है ना इसकी नस नहीं मिलती। जब इसको कोई इंजेक्शन वगैरह लगाओ ना तो इसको डॉक्टर ने अभी यही कह रही थी गुड़िया से कि आप डर रही हैं, आप क्यों डर रही हैं, आपने तो सीज़र करवा लिया, आपको तो बहादुर होना चाहिए। तो उस पर थोड़ा सा ज़रा सा जो है ना गुड़िया हंसने लगी। मगर यहाँ पे भी ऐसा हुआ कि कैनुला लगाया ना इसने, तो वो नस जो है ना ब्लॉक हो गई थी। फिर इसके बाद कैनुला हटाया ना, तो बस फिर इसका जो रोना चालू हुआ है ना वो तो बस फिर रोती रही है। मैंने कहा गुड़िया तुम्हारे आंसू कहाँ से आ गए इतने सारे, ये कहाँ से रोना आ गया? कहती अम्मी मुझे नहीं पता, मुझे कहाँ से रोना आ रहा है, मेरे आंसू कहाँ से आ रहे हैं। और बस मैं जो है ना बस बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो गई हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मेरी तकलीफ़ हो रही है उठा उठा के ना, बस मैं हलकान हो गई। तो अभी यहाँ पर जो है ना इसके जो अभी ड्रिप लगेगी ना एंटीबायोटिक, उसके लिए नस देख रहा है, मगर इसकी नस ही नहीं मिल पा रही। फिर भी ये हुआ कि उन्होंने कैनुला जो है ना लगा दिया, मगर कैनुला एक हटा दिया था, फिर दूसरा कैनुला लगाया ना तो उस नस पे जो है ना ड्रिप नहीं चढ़ रही थी। फिर ये हुआ कि मुझे जो है ना तकरीबन 1.5 घंटा एक नस पे उन्होंने मेरा हाथ रख दिया गुड़िया के कि यहाँ पर आंटी आप इसको प्रेस करके रखें तो ये ना ड्रिप चढ़ती रहेगी। फिर ये हुआ कि मैं 1.5 घंटे तक उसकी नस पे ना दूसरी नस पे मैं अपना अंगूठा थोड़ा सा प्रेस करके रखा तो उसकी ड्रिप चढ़ रही थी। जब मैं हटा रही थी अंगूठा तो वो ड्रिप बंद हो रही थी। तो ये उनकी गलती थी, मगर उन्होंने इस तरह से जो है ना कवर करा। फिर हमने रात को ना वो कैनुला निकलवा दिया था। हमने बोला सुबह तक तो जब ये कैनुला अभी नहीं चल रहा तो सुबह क्या चलेगा। तो अब जो है दूसरा जो है ना कैनुला लगवाएंगे हम। अभी जो है रात की एक ट्रीटमेंट अभी हुई है। तो ऐसा है कि बस अल्लाह पाक बस अच्छा करे। और दूसरे जो ना उन और पेशेंट को देख के वो हम लोग तो यही दुआ कर रहे थे कि अल्लाह पाक जो भी यहाँ पे किसी भी मर्ज़ में आया ना अल्लाह पाक उनको शिफ़ा अता करे। उनके सदक़े में मेरी बेटी को भी अल्लाह पाक शिफ़ा अता करे और उसको सेहतियाबी दे। क्योंकि आजकल ना एक कोई वायरल चल रहा है बुखार का, या बहुत सारे पेशेंट आए हुए थे बुखार के जिनको ना एंटीबायोटिक ड्रिप लग रही थी और बहुत सारे जेंट्स भी थे। तो बस कहते हैं ना कि इंसान दूसरे को देख के अपनी तकलीफ़ भूल जाता है। अभी यहाँ पे कैनुला लग गया, मगर कैनुला उन्होंने सही नहीं लगाया। तो अब मैं इनके सारे दिन का इनका ये काम होता है, मगर फिर भी जो है ना ये इस तरह से कर लेते हैं कि बस दूसरे की तकलीफ़ को है ना समझते नहीं। फिर बोलते हैं आप हम पे ट्रस्ट करें, आप हम जो है कैनुला अगर हमसे जो है ना गलत लग गया तो कोई बात नहीं, मगर उसके ना गिरा सी हो गई है हाथ पे। और ये जो मैं अभी हाथ रखी हुई है ना ये मुसलसल मैंने 1.5 घंटे तक इसका हाथ रखा रहा। मैं हल्का तक कि मेरा ही हाथ में दर्द होने लगा क्योंकि उसकी ड्रिप भी लगनी थी। और ये है कि वो अब हम नया तो नए कैनुला नहीं लगवा सकते थे, उसकी हिम्मत ही नहीं थी कि अभी दूसरी जगह जो है ना हम कैनुला लगवाए। तो हमने चलो इसी कैनुला से इसका काम जो है ना वो चलवाते हैं। तो बस ये है कि जब तक इंसान होता है ना थोड़ी सी जब एनर्जी आती है कोई काम कर रहा होता है तो फिर ऐसे होता है कि हम ये भी काम कर लें ये भी काम कर लें। बच्चे स्कूल से आए उनको हम बच्चों को नहाने के लिए भेज दें, कपड़े उनके इस्त्री कर दें, हस्बैंड आए तो भाई उनको खाना दे दें, ये कर दें वो कर दें। तो इसी उसमें लगे रहते हैं। और गुड़िया की आदत ये है कि वो जो है ना बस बच्चों में लगी रहती है। मैं उसको 4 बजे फ़ोन करती हूँ ना तो यानी दोपहर के 4 बजे तो कहती है मम्मी मैंने नाश्ता नहीं करा। मैं कहती हूँ नाश्ता क्यों नहीं करा भाई? तो कहती है मम्मी नाश्ता नहीं करा, बस ये कर रही थी, ज़ैनब को नहलाया, ज़ैनब को खिलाया, ये करा वो करा, इसकी बात करूँगी।
तो मैं इसको यही कहती थी भाई पहले एक डबल रोटी को कोई स्लाइस वगैरह खा लो या कुछ खा लो, उसके बाद जो है ना काम स्टार्ट किया करो। मगर ये बस काम में बस अपने मगन रहती हैं तो फिर होश ही नहीं होता। और यही जो है ना आदत, ये मेरे में भी यही आदत है कि मैं काम वाम करने के बाद है ना फिर मैं कुछ खाना जो भी कुछ है ना फिर मैं खाती हूँ। तो घर गृहस्थी बनाना आसान नहीं होता। मैं कहती हूँ औरत अपने आप को बिल्कुल जो है ना ख़त्म कर देती है, और फिर जब तकलीफ़ कोई हो जाती है या बढ़ जाती है ना फिर होश आता है कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। हमने तो अपने बिल्कुल भी ध्यान देने ही हमने छोड़ दिया, इतने से भी अपने आप को इंसान ही नहीं समझ रहे। और मैं कहती हूँ कि मेरी बच्चियाँ जो है ना बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, बहुत ज़्यादा मतलब इस दूसरों का ख्याल ज़्यादा करती हैं, अपना नहीं करती। मगर अपना भी ख्याल करना चाहिए इंसान को कि दूसरों का ख्याल कर रहे हो तो अपना भी ख्याल करो। हमारा ख्याल कौन करेगा? या तो भाई देखो हस्बैंड जो है वो तो बाहर जाके अपने काम में मसरूफ़ होंगे, वो सारा दिन बैठ के हमारा ख्याल थोड़ी ना रखेंगे। शादी होने के बाद तो लाजिम बात है अपना ही करना पड़ता है। तो जी यहाँ पे वीडियो एंड कर रहे हैं और गुड़िया के लिए दुआ करिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।